जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणकान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवासवाणी देवी दैताय कृपाकरे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध प्रसिद्धानदानधारिणे। नमो गौरीश्वराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलम्ब संभूते पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभराय ते। गौराविर्भाव निर्देश सज्जनं प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। दयासुतो बन्धो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधापदनमोहनम्। दिव्यावृन्दारण्यकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीरघुवीर देवो पृष्ठादेवी सेवामि स्मरामि। श्रीमान् दाससारंगी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुसुधे गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो ये जो श्लोक शास्त्र में दिया है इसका अर्थ क्या है? ये इसका जो डायरेक्ट मीनिंग ऐसा ही है, लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग बहुत अलग है, उसकी हम चर्चा करेंगे। कि श्लोक जो होते हैं, जब तक हम महाजनों के निर्देशन में ग्रंथों का अध्ययन अगर नहीं करते हैं तो उसका एक बाह्यकारी मीनिंग हमें समझ में आता है, लेकिन उसके अंदर डीप जो है कि क्यों विशेषकर से एक युग में हरिनामी दिया है, बाकी क्यों नहीं दिया? बाकी तो बहुत है, यही क्यों दिया है कि नहीं? तो उसके पीछे हमें अगर महत्व समझेंगे तभी हम अच्छी तरह से भक्ति करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जब ब्रह्मा जी जब
ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने ये श्लोक पढ़ा, लेकिन हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर रस को बढ़ाना है तो ब्रह्मा जी जब उन्होंने ये श्लोक को देखा, बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम, बोले ऐसा क्यों? ऐसा शास्त्र में नहीं है, मैं बता रहा हूँ रस के दृष्टिकोण से। हाँ, तो वो बोले कि ऐसा क्यों कह रहे? तो उन्हें बोला कि चलो मैं ना जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करना है, जीवन में अगर परिपूर्णता प्राप्त करनी है तो मैं पूरे शास्त्रों को पढ़ूंगा। और आपको पता है कि 3 प्रकार के ही योग शास्त्रों में बताए, मुख्य 3 ही प्रकार के योग है। कौन कौन से? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान। ये 3 ही प्रकार के, उसके अलग अलग विभाग है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो मैं ना ये 3 बार ऐसा क्यों दिया है, थोड़ा चेक करते। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले यहाँ पे सिर्फ भक्ति का बारे में वर्णन किया है, मैं ना पूरे जितने भी कुछ शास्त्र है ना, उन शास्त्रों को क्या कर्मयोग से परिपूर्णता मिल सकती है क्या, इस उद्देश्य से मैं शास्त्र पढ़ूंगा। पूरे जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने शास्त्र है, तो ब्रह्मा जी ने शुरुआत की पढ़ने के लिए और उन्होंने पढ़ाई की। बोले नहीं, कर्मयोग से किसी को संपन्न ये क्या परिपूर्णता नहीं मिल सकती। बोले ठीक है। फिर बोले चलो मैं ज्ञान योग से प्रयास करता हूँ कि पूरे शास्त्रों को मैं ढूंढूंगा कि ज्ञान योग करने से व्यक्ति को परिपूर्णता मिल सकती है। उन्होंने सभी शास्त्र पढ़े, निष्कर्ष क्या था? उससे भी नहीं। फिर उन्होंने भक्ति योग के द्वारा, बोले भक्ति से सबका कल्याण हो सकता है क्या, उसे उन्होंने सभी शास्त्र पढ़े, वही रिपीट। बोले हाँ, ऐसा एक ही योग है जिसके द्वारा व्यक्ति को परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। वो कौन सा है? भक्ति योग। तो फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया क्या, हरे नाम हरे नामे वो केवलम। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं ये 3 बार क्यों कहा है? बोले कर्मयोग नहीं, ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग। इसलिए भक्ति योग धन, भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, ऐसा कहा गया है, एक हाईएस्ट है। तो इसलिए अभी हमें समझना है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपने लेवल पे आएंगे, हम जो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप समझो डीवाई पाटिल कॉलेज में कितने डिवोटी यहाँ पे? हाँ, बहुत है। तो आप अगर डीवाई पाटिल कॉलेज में जा रहे हैं, यहाँ पे कितने ऐसे डिवोटी है जो कंपनी में जाते हैं जॉब करने? अच्छा, तो 50-50% है। अभी आपको मुझे बताना है कि आप जो कंपनी में जॉब कर रहे या पढ़ाई कर रहे, कौन से योग में आता है? हाँ? अच्छा, किस किस को लगता है कर्मयोग में है? ओके, तो आप में से किसी को मुझे समझाना है कैसे कर्मयोग में आता है? हम जॉब करते हैं तो सैलरी की अपेक्षा की नहीं करते हैं, सैलरी एज अ कर्म हम करते हैं, कार्य करते हैं। नहीं, जब कर्म का नाम नहीं करते, कर्म मतलब पढ़ाई करना और जॉब करना नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। और शास्त्र तो ऐसा बोलता ही नहीं है। शास्त्र में कर्म बोलते तो क्या बोलते हैं? कौन सी विध कर? वर्णाश्रम के अनुसार, आपको पता है वर्णाश्रम के अनुसार है। अभी कौन से वर्णाश्रम में कॉलेज जाना लिखा है मुझे बताइए, कौन से वर्णाश्रम में कंपनी दी है मुझे बताइए, कौन से वर्णाश्रम? अगर वर्णाश्रम के अंग देखो, बोल रही इसका कोई हमारे पास कुछ मतलब कोई स्पर्श नहीं है, क्योंकि कर्मयोग के अंदर पूर्ण वर्णाश्रम होता है। जो वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार जीवन जीते उनको कर्म योगी कहा जाता है। लेकिन हमें वर्णाश्रम का स्पर्श नहीं है,
मुझे बताए ना कौन से वर्ण और आश्रम में, या वर्ण में या आश्रम में, यहाँ पे आपको जो कंपनी में जाना लिखा है, या कॉलेज हो या बड़ी कॉलेज हो या कोई कॉलेज हो, इसमें जाके इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो, नहीं तो IIT करो या ITI करो, जो भी है, कौन से वर्ण और आश्रम में दिया है? यस कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, तो शूद्र हम सभी शूद्र हैं तो पहाड़ पे काम करते हैं। नहीं, शूद्र अलग दिए, शूद्र भी दिए है, वो कॉलेज में जाने के लिए नहीं दिया, मतलब ऐसा तो बोला नहीं कि शूद्र है तो कॉलेज जाओ, शूद्र है तो कंपनी जाओ। शूद्र का अलग होता है। शूद्र मतलब 3 वर्णों की सेवा करना, ठीक है ना? 3 वर्ण है किधर? जगह पे है क्या 3 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है क्या? वो भी नहीं है। तो किसकी सेवा करोगे आप? बताइए। कभी तो कर्म ही हुआ। आप बोल सकते नहीं नहीं कर्म, हम तो कर्म कर रहे हैं। कर्म करना है तो विहित होना चाहिए, शास्त्रों में जो बताया गया है उसको ही करना, उसको कर्म कहते हैं। और अभी जो कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, जॉब चल रही है, वो कुछ शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है क्या? पहले पढ़ाई होती थी क्या? होती थी। कहाँ पे होती थी? गुरुकुल में। क्या सिखाते थे? मैथ्स, फिजिक्स, क्या सिखाते थे? तो अभी कौन से कॉलेज में शास्त्र सिखाते? तो आप कौन सा कर्म कर? तो कैसे योग हो? तो छोड़ दो, अभी कॉलेज छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। यस इच्छा मतलब डिजायर ये मतलब जॉब करूंगा, जॉब मिलेगी। अरे वो नहीं रे बाबा, निसर्ग, निसर्ग ना, आता नाव आलं मला बरं, निसर्ग, निसर्ग। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से कर्म के अंदर शैली का है? इच्छा तो वो हटके सब्जेक्ट है। मैं सोच रहा कि वर्णाश्रम के अनुसार आप जो कर्म कर रहे हैं वर्णाश्रम के अनुसार है या नहीं? म्हणजे मग जर कोणी बिझनेस करतोय आणि गोपालन वगैरे करतोय, गोशाळा वगैरे चालवतोय, मग ते वैश्य कॅटेगरी मध्ये येतं की नाही? हाँ, ये वैश्य में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई है गौशाला चलाने, हाथ पर कीजिए। अभी ये किसके लिए क्लास चल रहे हैं? किसके लिए? हाँ, आप हम सबके लिए चल रहे हैं ना। हम यहाँ पे बैठ के दूसरों की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे ना। अपने करियर, यहाँ पे ना अपने करियर का क्या है, हमें चर्चा आज करेंगे कि हम करियर कर रहे कि नहीं कर रहे। एक्चुअली अगर करियर करना है तो किसमें करियर होना चाहिए? और करियर बोलते ना, शास्त्रों के नाम पे अगर हम करियर को ही कर्मयोग का सिद्धांत दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गौशाला, गोपालन करना ये वैश्य है, लेकिन यहाँ पे कितने डिवोटी जो गोपालन करते हैं या खेती करते हैं? कोई बताओ मुझे ऐसा कोई बिजनेस मुझे बताओ जो करने के वर्णाश्रम के अनुसार। शेतकरी शेती करतात, एक्स्ट्रा अगर उनको आ गया वो देते हैं, जैसे तो ये बिजनेस है ना? नहीं, वो लेन देन हो, व्यवहार हो गया, व्यापार हो गया वो। लेकिन वो व्यापार किसके ऊपर आधारित है? खेती के ऊपर ना। हाँ, खेती के ऊपर रहेगा तो ठीक है। यहाँ पे व्यापार किसके ऊपर चल रहा है? तो बताइए मुझे कौन से कर्मयोग के अंदर हम आते हैं? अच्छा मुझे बताइए, क्या आप कॉलेज जाते हैं, जॉब करते, भक्ति के अंदर आता है ये? अरे हाँ, कैसे आता है बताओ? मतलब पढ़ाई करके भक्ति करना है ना, आगे जाके शरीर का पोषण होगा, उससे भक्ति करेंगे। अरे कृष्णा, लेकिन भक्ति के अंदर आता है क्यों? नहीं, भक्ति के अंदर, भक्ति के अंदर नहीं आ रहा है। मुझे वही बताइए, भक्ति के अंदर नहीं आ रहा है। आप बोले मैं पढ़ाई करूंगा, शरीर करूंगा, जॉब करूंगा, पता नहीं कर पढ़ाई क्या बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब लगता है, धन मिलता है, तो भक्ति करते कि नहीं करते? पेट के अंदर जब पूरा प्रसाद जाता है क्या भक्ति होती पता नहीं। ये भक्ति के अंदर है क्या? भक्ति के अंगों में है क्या? जैसे कर्म के अंगों में, कर्म के अंग में पढ़ाई और जॉब लिखा नहीं है, ठीक है? भक्ति के अंगों में लिखा है क्या? ऐसा लिखा है, श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं 64 अंगों में। हाँ, एक अंग ऐसा है कॉलेज में जाओ, दूसरा अंग ऐसा है जॉब करो, ऐसा लिखा है? नहीं। तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना कर्मयोग में आता है ना भक्ति योग में आता है। अभी चलो ज्ञान योग में आता है क्या? हाँ, ज्ञान योग में आता है? अजय तुम्ही कुठेच बसत नाही तुमचे हटकेच आहे सगळं।
हाँ तुम्ही या 3 योगात थोडे बसता का नाही? तुम्ही आहे, तुम्ही परफेक्ट आहात, काळजी करू नका. तो मुझे बताइए, अभी ज्ञान योग में आएंगे हम. ज्ञान योग पता है क्या है? कर्मयोग पता चला. कर्मयोग क्या है? कर्मयोग मतलब क्या? वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने विहित कर्तव्यों को निष्काम भावना से, सकाम भी नहीं, कौन से भावना से? निष्काम भावना से हम जब कार्य करते हैं उसको कर्मयोग कहा जाता है. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो ऐसा कहा है कि हमें कर्म करना है, लेकिन कैसे? निष्काम, मा फलेषु. फल की चिंता नहीं करनी. जो भी फल मिलेगा उसमें अच्छा मिले बुरा मिले उसको स्वीकार करो. ठीक है ना? इसको क्या कहा है? कर्मयोग. तो ना हम कर्मयोग में आते हैं. अच्छा, भक्ति के अंग क्या है? कर्म के अंग पता चले कि वर्णाश्रम के अनुसार, मतलब कोई गृहस्थ हो तो उसकी जिम्मेदारी है, कोई वैश्य हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय, उसके अलग अलग विहित कर्तव्य शास्त्रों में दिए गए. ठीक है. अभी भक्ति में क्या दिए गए? भक्ति के अंग क्या है? श्रवण कीर्तन है. किसका श्रवण कीर्तन? हाँ, अपना नहीं ना. हाँ. तो भगवान का. अभी ये भक्ति के अंग हो गए, ये कर्म के अंग हो गए. ठीक है. इसमें तो हम आते ही नहीं है. आते हैं क्या? नहीं आते. अभी है ज्ञान योग, ये तीसरा बचा है. ओके. अभी मुझे ज्ञान योग के क्या अंग है? क्या हम ज्ञान योग कर रहे हैं? हाँ? शास्त्रों का अध्ययन तो हम भी करते हैं ना. भक्ति योग में भी किया जाता है, कर्मयोग में भी किया जाता है. ऐसे थोड़ी ज्ञान योग में कहते. कर्मयोगी शास्त्र पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं ना. भक्ति योगी शास्त्र पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते. तो ज्ञान योग में पढ़ेंगे ना, वो भी पढ़ेंगे. तो शास्त्र पढ़ना ज्ञान योग नहीं है. ज्ञान योग क्या है? अरे वो ब्राह्मण का कार्य हो गया. ये ब्राह्मण का कार्य है. ब्राह्मण का स्वधर्म है जन पठन पाठन. ज्ञान योग क्या है? मे बी ते रियलाइज करलं की आपण आत्मा आहे तरी परफेक्ट. तो कैसे रियलाइज करेंगे वो? हाँ, तब करके. समझ गए? तो शास्त्रों को इस तरह से पढ़ना है. अब ये ज्ञान योग है ना वो वर्णाश्रम में आते हैं, ना वो भक्ति योग में आते हैं. ना वो भक्ति के अंग करते हैं, ना वो वर्णाश्रम के अंग करते हैं. वो कौन से अंग करेंगे? ज्ञान योग. ज्ञानों का अंग क्या है? तपस्या करना. शास्त्रों को पढ़ना किस लिए? ताकि हमें साक्षात्कार हो. ये प्रकृति क्या है उसका विश्लेषण करना, ये शरीर क्या है उसका विश्लेषण करना, ये परमात्मा क्या है इसका विश्लेषण करना. समझ रहे? उसको विश्लेषण करके उसका साक्षात्कार, मतलब तप करके ना उसको स्कूटिनाइजिंग, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, गंभीरता से वो अध्ययन करते हैं. किस चीज का? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति. प्रकृति का परमात्मा के क्या संबंध है? परमात्मा का आत्मा के साथ क्या संबंध है? आत्मा प्रकृति के क्या संबंध है? इनको डिटेल जो पढ़ते हैं उनको ज्ञान योगी कहते हैं. ना वो कर्मयोगी है, ना वो भक्ति योगी. अभी आप मुझे बताइए, आप कौन से योगी हो? तीनी में भी नहीं. ये है तीनी में. हाँ, तीनों में भी नहीं ना. नहीं है तो फिर हम कर रहे हैं क्या? अगर तीनों में भी नहीं है और 3 ही योग बताए गए शास्त्र में, चौथा योग है ही नहीं. नहीं प्रभु जी, अभी क्या है, कलयुग चल रहे थे, चौथा योग को निकाला रहेगा. नहीं, 3 ही है, चौथा है ही नहीं. तो फिर हम जो कर रहे हैं फिर क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो तुम्हें अभी ज्ञान दे रहा हूँ, छोड़ दो सब. अगर अज्ञान से अगर आप बोल रहे हैं तो मैं अभी आपको ज्ञान दे रहा हूँ. ये सब क्या है? किसी शास्त्र के अंदर आता ही नहीं. सब छोड़ दो. जिसको जॉब जाना है मत जाइए, कि कॉलेज में मत जाइए, बस. तो शरीर का पालन पोषण कैसे करना है आपको? एक तो कर्मयोग के द्वारा करना है, ठीक है, नहीं तो ज्ञान योग के द्वारा, नहीं तो भक्ति योग के द्वारा.
किसमें शरीर का पोषण होता है? कर्मयोग के द्वारा। कर्म करना पड़ता है, लेकिन वो तो कर्म आप नहीं कर रहे। जो कर्म योग में बताया वो तो नहीं कर रहे। कर रहे क्या? नहीं कर रहे। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम कौन से योग में आते हैं? कर्मयोग में आता है, लेकिन हम फल की अपेक्षा करते हैं, बस इतना बोलो। अभी बोल रहे कि कर्मयोग में आते हैं लेकिन फल क्या पे? कर्मयोग बोलते हैं निष्काम, बोलते कर्मयोग में आता है लेकिन फल की अपेक्षा करते हैं। आप व्याख्या को ही बदल रहे हैं। हम अगर कर्मयोग में आते थे, कर्मयोग यानी माँ फलेशु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, मेरे लिए करो। आप बोलते नहीं वो हम कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं, आने देते। यहाँ व्याख्या ही चेंज कर रहे हो। कर्म की व्याख्या तो ऐसी नहीं है। बताइए कौन से योग में आ गया? भ्रमित है तो क्या करना है मुझे बताइए। अगर तीन ही योग में नहीं आते हैं तो फिर करे क्या? कर्मयोग में शूद्र में, हाँ कर्मयोग में शूद्र में आ सकते हैं। कर्मयोग में शूद्र में शूद्र नहीं, मैं बोल रहा हूं कि शूद्र का कार्य अपने शास्त्रों में क्या दिया है? कंपनी ने दिया ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोले कंपनी इज लाइक ए हेलिश, हेल हेल, ऐसे प्रभुपाद बोले। ये कैसा है? और हमारे स्कूल कैसे है? स्लॉटर हाउस। एक तो नरक में, नहीं तो नरक में है, नहीं तो स्लॉटर हाउस में। तो वही तो बोल रहा हूँ, फिर हम किसी तो योग में तो जाना पड़ेगा ना, किसी तो योग में तो जाना पड़ेगा। तीन ही योग है, ऐसे नहीं कलयुग के लिए 14 स्पेशल निकाल के दिया है। कलयुग में भक्ति योग को ज्यादा प्राधान्य दिया है। क्यों दिया? इसकी चर्चा में करूंगा अभी, वही तो हमारा मेन टॉपिक है। क्योंकि अगर कलयुग में, क्यों कलयुग में नहीं, सभी युगों में भक्ति योग को प्रधानता है, लेकिन कलयुग में हम हेल्पलेस है। बाकी के युगों में कर्मयोग कर सकते थे, ज्ञान योग कर सकते थे, भक्ति योग कर सकते थे, लेकिन कलयुग में दो योग कर ही नहीं सकते। करना है तो कौन सा करना है? भक्ति योग, क्योंकि इम्पॉसिबल है। अगर आपको वर्णाश्रम के, आप बोलेंगे चलो ठीक है, हम कल से हम वर्णाश्रम के अंगों के द्वारा हम कर्मयोग करेंगे, लेकिन आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मेरा वर्ण और आश्रम क्या है, तो कौन से वर्ण है। कभी लगता है ब्राह्मण हूं क्या? ब्राह्मण तो नहीं लगता। अच्छा क्षत्रिय है, थोड़ा रजोगुण है, क्षत्रिय नहीं, वो भी नहीं। चलो वैश्य हो सकते हैं क्या? क्योंकि धन के पीछे पड़े होते हैं, धन चाहिए, हमेशा लॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन वो भी नहीं है। शूद्र हो सकते हैं क्या? शूद्र कैसे हो सकते हैं? शूद्र कैसे हो सकते हैं? तो आप अगर शास्त्रों से आपके जीवन में जाके देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा वर्ण है। क्योंकि आपको अगर वर्ण ही पता नहीं है तो फिर वर्ण के कौन से वर्ण का आप कार्य करोगे, तभी कर्मयोग होगा। कलयुग में बहुत भयानक है। बाकी के युगों में स्पष्ट रूप से समझ में आता था कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में सिर्फ भक्ति है, इसलिए भक्ति योग आसान है। अभी समझ लें, भक्ति योग अगर कलयुग में दिया है तो फिर भक्ति के अंग में भी ये नहीं आता है। आता है क्या? कॉलेज जाना या जॉब करना भक्ति के अंग में नहीं आता है। और कलयुग में कौन सा योग दिया है? भक्ति योग ही दिया है, क्योंकि वो ये तो नहीं कर सकते। कौन सा? कर्म योग और ज्ञान योग, ये बहुत मुश्किल है। और ज्ञान योग होता है ना, ज्ञान योग हृदय शुद्धिकरण के बाद होता है। ज्ञान योग जो किया जाता है उसको पता होता है कि मैं शरीर में मैं आत्मा हूं, इसका हृदय शुद्ध हो तभी ज्ञान योग हो सकता है, नहीं तो नहीं।
ये दो तो हमारे हाथ से निकल गए, अभी एक ही बचा है, क्योंकि कलयुग में भक्ति योग ने ज्यादा आश्रय दिया है, इसलिए हमारे लिए एक ही दरवाजा खुला है, वो है भक्ति योग का। लेकिन समस्या ये है कि भक्ति योग के अंगों का भी हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे, तो कैसे हम भक्ति योगी बने, ये हमारा प्रश्न है। अभी हमारे करियर को किस तरह से बनाए ताकि हम भक्ति योगी बने, क्योंकि कर्म योगी तो नहीं बन सकते। कभी वैसा मत समझिए कॉलेज जा रहा हूं तो मैं कर्म कर रहा हूं, नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम के अनुसार कोई भी कार्य को कर्म कहते हैं, लेकिन कर्मयोग के अनुसार वो कर्म नहीं। और पढ़ाई करें बोले, मैं जो भी फिजिक्स मैथ्स या कोई कंपनी में जो भी कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई तो ज्ञान योग में आ सकती है, वो ज्ञान योग का भी हिस्सा नहीं है, भक्ति योग का भी हिस्सा नहीं है। लेकिन हमारे पास तो अभी एक ही आश्रय बचा है, चौथा तो योग हमें नहीं निकाल सकते। तो ये 3 खराब हो गए, तो अभी हमारे लिए कोई तो इन्वेंट करो, इन्वेंट बोलते ना, हाँ, तो कोई एक नया पद्धति निकाली है। तो एक्चुअली हमारे लिए एक नई पद्धति है, और वो किसके अंदर आती है? भक्ति योग के अंदर है। और मैं बताता हूं कि क्यों ये पद्धति दी गई, क्योंकि भगवान को पता था, भगवान को पता था कि ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे जो ना कर्म योगी है पूर्ण रूप से, ना ज्ञान योगी है पूर्ण रूप से, ना भक्ति योगी है पूर्ण रूप से। तो भगवान को पता था, और इसलिए भगवान ने एक भक्ति योग को ही एक दूसरा एक शाखा बनाया, ताकि धीरे धीरे हम भक्ति में प्रवेश कर सके। एक शाखा बनाई, पता है वो शाखा क्या है आपको? सुनना है? हाँ, मिश्र भक्ति। लेकिन वो कैसे मिश्र भक्ति? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुषु मद अर्पणम। अभी पहला शब्द मैंने क्या बोला? यत् करोषि, आप जो भी कुछ कर रहे हो। यहाँ पे कर्म का नाम आया क्या? नहीं। ज्ञान योग आया, ज्ञान योग है उसमें आगे जाके, लेकिन ये श्लोक ऐसा है सभी योगों को स्पर्श करता है, सभी योगों को भी स्पर्श करता है, जो योग में नहीं उसको भी स्पर्श करता है। अब यत् करोषि, किसी योग में यत् करोषि मतलब कुछ आप क्या कर रहे हो? मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यत् करोषि में आता है। मैं जॉब कर रहा हूँ, यत् करोषि में आता है। अभी लास्ट में क्या बोले? तत्कुरुषु मदर्पणम। जो भी आप कर रहे हो, जो भी, चाहे वर्णाश्रम के अंदर हो, वर्णाश्रम के बाहर हो, ज्ञानों के अंदर हो, ज्ञानों के बाहर हो, भक्तियों के अंदर हो, भक्तियों के बाहर हो, जो भी आप कर रहे हो, यत् करोषि, आप जो भी कर रहे हो, तत्कुरुषु मदर्पणम, मुझे अर्पण करना। इसको मिश्र भक्ति कहा है। आपको पता है इस मिश्र भक्ति का फल क्या है? श्लोक निकालना पड़ेगा, वो 9.26, 27, 28। हाँ, 28 क्या है? 28 निकाला क्या किसी ने? निकाला 28। हाँ, मोक्ष से कर्म बंधने, हाँ, संन्यास योग युक्तात्मा हाँ। विमुक्तो माहुः। ओके, तो क्या बताया इसमें? ये जो करेंगे आप, क्या करोगे? यत् करोषि। अब हम अभी एक ही लेंगे, क्योंकि हम वही कैटेगरी में आ रहे हैं, हम यत् करोषि में आते हैं, मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है। भगवान बोलते ये करेंगे, करने के बाद क्या करना है? मद अर्पण, मतलब जब भगवान को अर्पण करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है? शुभाशुभ फलेरेव, शुभ और अशुभ मतलब पाप और पुण्य। भगवान के पास अगर मुझे जाना है, भगवान की अगर मुझे प्राप्ति करनी है, या मुझे भगवत धाम में प्रवेश करना है, तो सिर्फ पापों को पूरा खत्म नहीं करना है, और किसको खत्म करना है? पुण्यों को भी। क्यों पुण्य को ये करना है?
पुण्य करना चाहिए, पाप करना। हाँ, क्योंकि पुण्य रहेगा तो इस जगत में आना पड़ेगा। अगर हमारे पास बहुत पुण्य है तो आप एक बड़े घर में आपका जन्म होगा, आपकी बहुत फैक्ट्रियाँ रहेंगी, आपके आगे पीछे बहुत नौकर रहेंगे, हाँ? तो और बहुत ऐश्वर्य रहेगा, अच्छा सुंदर शरीर मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति करने की अलग अलग प्रकार की सुविधा आपको प्राप्त होगी। कौन से जगत में? इसी जगत। इसलिए पुण्य है तो इसी जगत में रहना है, पाप है तो इसी जगत में बहुत दुख होता है। शरीर कुरूप होना, ज्यादा शरीर में व्याधि होना, जॉब के लिए जाते जॉब लगता नहीं है, विवाह के लिए जाते विवाह होता नहीं है, विवाह होने के बाद पत्नी खराब लगती है, हाँ? पुत्र उत्पन्न होते वो भी हमारी सुनते नहीं है। ये कौन से जगत में? इसी जगत में। तो पाप हो तो इसी जगत में रहना है, पुण्य हो तो इसी जगत में रहना है। अगर भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है तो क्या करना है? शुभाशुभ फलैरेवम, ये शुभ और अशुभ के जो दोनों फल है उनको क्या करना है? नष्ट करना है। इसलिए मोक्ष से कर्म बंधन है। मोक्ष यानी मुक्ति। ये कर्म बंधन, जो शुभ कर्म बंधन है या अशुभ कर्म बंधन है, इससे मोक्ष मिलेगा। शुभाशुभ फलैरेवम, मोक्ष से कर्म बंधन। समझ में है? तो जो भी पाप और जो भी पुण्य है, इससे हमें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। मतलब ये नष्ट हो जाएंगे। ये नष्ट होने के बाद क्या होता है? ऐसा जो संन्यास योग युक्तात्मा, ऐसा जो व्यक्ति है जो यत् करुषि कर रहा है, यत् करुषि तत्कुरुषु मद अर्पणम करने के बाद शुभाशुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधन, ऐसा जो संन्यास योग युक्तात्मा है वो क्या है? विमुक्त हो जाता है। एक होता है मुक्त, दूसरा है विमुक्त। विमुक्त यानी विशेष प्रकार की मुक्ति है जहां पे जिसको भगवान की सेवा प्राप्त होती है। माम क्या? विमुक्त। माम उपैष्यसि, मतलब मेरे नजदीक आता है। क्या करने से? कॉलेज जाने से और कंपनी करने से भगवान के नजदीक जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है? यकीन नहीं हो रहा? मैंने तो प्रमाण दिया आपको, है कि नहीं? तो आप बताइए कैसे? वो जो फ्रूट्स है जो भी मतलब मिलता है, हाँ। अगर हम वो भगवान के इसमें काम में लगाते हैं या जितना हो सके डोनेट करते हैं, तो फिर वो मतलब हम भगवान के एक स्टेप क्लोजर जा सकते हैं। नहीं, क्लियर नहीं है। एक्सप्लेनेशन ठीक है लेकिन क्लियर नहीं है। जो हम कर- पहले तो चीज है, अभी आपको ये तो विश्वास आना चाहिए कि कॉलेज जाऊंगा और जॉब करूंगा तो माम ऐष्यसि, भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि यत् करुषि बोले, ये गीता का शब्द है, ये गलत नहीं होगा, ठीक है? ये तो सही है। अभी ना, और ये कंप्लीटली ना कर्मयोग में आता है, ना ज्ञान योग में आता है, ना भक्ति योग में आता है। ये हटके ही है। भक्ति को एक अलग शाखा निकाला है, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे जैसे कुछ ऐसे जीव रहेंगे जो इन तीन योगों का परिपूर्ण रीति से पालन नहीं कर रहे, तो हमारे लिए एक भक्तियों का एक अलग शाखा निकाल के दिखाया। अभी देखिए, भक्ति योग से क्या मिलता है? भगवान मिलते हैं, इससे भी भगवान मिलते हैं। बोले कि नहीं? भगवान खुद बोल रहे माम ऐष्यसि, वो मेरे पास आएगा। विमुक्त, विशेष मुक्ति, मेरे सेवा में लगेगी। भक्ति से भी सेवा मिलेगी, इससे भी सेवा मिलेगी। मतलब कॉलेज जाने के बाद भी जिसको स्लॉटर हाउस प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो कंपनी है जिसको प्रभुपाद हेल बोल रहे हैं, वो भी हमें क्या देगी? भगवान की सेवा देगी। वो भी हमें भगवान की सेवा देगी। ये विशेष है। कैसे देगी? लेकिन क्या हो वो प्रोसीजर क्या है? आप बोलेंगे अच्छा, तो अगर मैं ज्यादा बहुत बड़ी डिग्री लेके आऊंगा तो भगवान के पास में जाऊंगा क्या? हाँ? तो भगवान बोलते हैं मेरे पास आना है ना, तो सिद्धांत तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के लिए सिद्धांत एक ही है। क्या? यम यम वापि स्मरण भाव तत्यजन्ते कलेवरम। या और एक दूसरा श्लोक है क्या? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद भावम। तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय पे मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा। ठीक है ना? अभी कौन से मैथ्स और फिजिक्स में भगवान के स्मरण के बारे में लिखा है? बताइए। आप अगर कॉलेज करेंगे या जॉब करेंगे
वो करते समय भगवान की याद आएगी? करते समय आ रही है, नहीं आ रही, मृत्यु के समय कैसे आएगी? अगर मृत्यु के समय नहीं आ रही है, करते समय भी नहीं आ रही, तो कैसे होगा यत्कोरुषि से भगवान के पास कैसे जाएंगे हम? मद अर्पण। कैसे अर्पण करना? कैसे अर्पण? आपण ज्ञान मिळवतोय आणि जे कर्म करतोय हे हरे कृष्ण मुवमेंट मध्ये युटिलाइज केलं जसं प्रोपात म्हणतात तर आपण भगवंताची प्राप्ती नहीं, इसमें स्पष्टीकरण नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये मान के करना है कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए करते हैं, इससे नहीं, इसमें ना आप जो बोल रहे हो सही है, इसमें स्पष्टत्व नहीं है। मैं अगर बोलूंगा तो आप बोलेगा हाँ ऐसा है क्या? आपको स्पष्ट बोलूंगा कि ये है तो हम कॉलेज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये है तो ठीक है, ये नहीं तो फिर नहीं मैं भगवान का अर्पण करूंगा, ये करूंगा। लेकिन भगवान का अर्पण करने का अर्थ क्या होता है? अर्पण मतलब क्या? कैसे आप कैसे समझे हम कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ? जो चीजें अनुकूल है कि जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं ऐसी चीजें हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताओ, स्पष्ट बताओ कि जैसे कि हमें स्कूल कॉलेज और जॉब करना चाहिए, जिससे कि हमें भक्ति भी कर सकते हैं, दोनों मैच कर सकते हैं। उससे जो ज्ञान मिलेगा वो हम भक्ति में यूज कर सकते हैं, और उससे जो वो कर रहे हैं उससे पहले उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि ये भक्ति के लिए हो या कृष्ण के लिए हो। ये सब इंफॉर्मेशन है, क्लियर, मतलब ये कोई गलत नहीं है, ऐसा ही करना है, स्पष्टत्व नहीं इसमें। कुठलंही कार्य भगवंताला समोर ठेवून केलं पाहिजे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप मुझे कोई एक्टिविटी बताओ कि प्रभु ये करने से मैं ये भगवान को अर्पण कर सकता, कोई कार्य मुझे बताइए। हाँ। सतत स्मरण जसं जे पण कार्य करतो त्यात भगवंताचं स्मरण झालं पाहिजे। श्रवणम कीर्तनम विष्णू अर्चनम नाम सेवनम हे करून ह्या ऍक्टिव्हिटीज केल्यावर आपण ते करू शकतो। रिझल्ट श्रवण कीर्तन विष्णू श्रवण कीर्तन स्मरण केल्यावर 5 सेवन केल्यावर आणि हे ऍक्टिव्हिटीज आपण जर रोज आपल्या दिनचर्येत आणले तर आपण जेव्हा ज्ञान आणि कर्म करू भौतिक जगात तेव्हा आपण भगवंतांना समोर ठेवून हे करू शकतो। जेव्हा आपली अशी प्रॅक्टिस असेल हम रास्ते पे ही गलत नहीं है, रास्ते पे ही है, फिर भी इसमें और स्पष्टत्व नहीं है, थोड़ा और। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंग है, इसकी चर्चा हम अगले बार करने वाले हैं, अभी नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा स्पष्टत्व और चाहिए। भक्ति योग सर त्याला तर स्वतःहून तरी कळणारच नाही की गुरुला समोर पूर्ण केलं पाहिजे, त्याला पूर्णपणे सांगणारच पाहिजे। हाँ वही तो वो बोल रहे हैं ना। प्रभु अगर हम जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है ना, वो ज्ञान को हमें कर्म में ऐसे लगाना है कि उससे भक्ति में यूज हो सके। हाँ वही देखो, आप जो सभी बोल रहे हैं ना, दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन। प्रभु अगर आपको ऐसा मुझे कुछ बताने की मुझे यस ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, जैसे आप बोले ना मैं हरिनाम कर रहा हूँ, ओके हरिनाम तो करना ही है, लेकिन हरिनाम प्रभु अगर प्रैक्टिकल वे में अगर हमारी 30,000 सैलरी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 24-25,000 अगर हम डोनेट कर पाते हैं और 5,000 मतलब आपके लेवल। आपको कितना सैलरी है? नहीं मतलब आपको अभी कितना सैलरी है? 28। अच्छा, तो आपके साथ रहना पड़ेगा मुझे। नहीं मतलब उतना ज़्यादा नहीं, पर जितना हम डोनेट करते तो हम भगवान को रिलेट कर पाएंगे ना कि मैं सैलरी जो है वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों आपको इतना खींच रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो बेस के जो रूल्स रेगुलेशंस है ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो अगर आप अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं तो आपका कॉलेज और आपका कंपनी ये युक्त हो जाएगा, योग हो जाएगा। रूल्स अभी मुझे बताइए, बेस में हरिनाम करने का रूल कितने बजे? तो हरिनाम करना, आप बोलेंगे कुछ हरिनाम करने से होगा कब? अभी क्लियर स्पष्ट हो गया। हमें जो रूल्स और रेगुलेशन दिए हैं, जिस वास्तु में हम रहते हैं, जिस वास्तु में हम प्रसाद लेते हैं, वहां पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। वो किसने दिए हैं?
वो एक भाग है, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन किसी ने तो दिए हैं, उसको अगर हम नित्य रूप से पालन कर रहे हैं, क्योंकि जब अर्पणम कहा है तत्कुरुषु मद अर्पणम, इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान ने मुझे अर्पण करो, मैं अभी आपको अर्पण कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बताइए अर्पण करने का फॉर्मूला क्या है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, किसके? हाँ, तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? हाँ वही, और क्या दिए? वो है बाह्यत के रूप से मॉर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि हम कौन हैं? हम भगवान के दास हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी कुछ आध्यात्मिक कार्यकलाप हम बेस के अंदर या मंदिर के अंदर बैठ के करते हैं ना, तो हमें मन में सोचना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, और मुझे किसी ने तो बताया है कि जो भी मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ वो मुझे क्या करना है? भगवान को अर्पण करना है। तो पहले तो चीज है, अभी अर्पण ये बाजू में हट छोड़ दीजिए, इसमें ज्यादा हमें ये नहीं करना है। हमें ज्यादा जोर देना है कि रूल्स और रेगुलेशन को हम पालन करते हैं कि नहीं। क्यों बनाए गए रूल्स? नहीं प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी थे ना, उनको कुछ मतलब ऐसे ही बनाए होंगे। अरे ऐसे नहीं बनाए, उस श्लोक को देख के बनाए हैं। क्योंकि मैक्सिमम अगर हम शेड्यूल देखेंगे, मैक्सिमम हमारा आध्यात्मिक कार्यकलाप कब होता है? दिन में, सुबह, मैक्सिमम सुबह, और शाम को भी होता है ना, कभी भी क्लास होता है, शयन कीर्तन होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो सुबह और शाम हमें दिया गया है। मैक्सिमम सुबह की शुरुआत ऐसी कर रहे हैं। सुबह की शुरुआत हम क्यों कर रहे हैं ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा? क्योंकि हमारी चेतना जो है वो दिन भर उसमें रहे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान को, और मैं भगवान के दास हूँ। और उससे जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, इससे मुझे जो भी धन मिलेगा उससे शरीर अच्छा होगा ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ये कभी मन में विचार आएगा जब हम सुबह अच्छी तरह से साधना करते, तभी हम क्या करते, पूरा काम करने के बाद साधना करते। और इसलिए साधना करते समय हम पूरा कार्य का जो मनोभाव है वो कहाँ लाते हैं? साधना में लाते हैं। हमें क्या करना है? साधना का मनोभाव कार्य में लाना है। हम क्या करते हैं? कर्म का मनोभाव साधना में ला रहे, क्योंकि दिन भर कार्य करते हैं, रात को साधना करते हैं। करना कैसे है? पहले साधना करनी ताकि वो मनोभाव को दिन भर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ या कंपनी में जा रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ, दिन भर अगर वो फोकस होता है। पहली चीज तो फोकस तब होगा जब मैं होल हार्टेडली सभी नियमों को पालन करता हूँ। होल हार्टेडली समझते हैं, मैं प्रसन्न हूँ, इस वास्तु में मैं रहने के लिए आया हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं क्या बोलते उसे, आई वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। वॉलंटरीली, मुझे किसी को मतलब किसी ने फोर्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक कार्यक्रम को निभाता है और फिर वो जो भी कुछ करता है, क्योंकि मद अर्पण मतलब क्या है? भगवान का अर्पण करने का जो तरीका है हमारे आचार्य बताते हैं। आध्यात्मिक जो प्रोग्राम हम करते हैं, मॉर्निंग साधना या इवनिंग का जो भी कुछ छोटा सा क्लास या कुछ रहे या ना रहे, लेकिन सुबह का जो प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। और दिन भर यत करोषि, जो भी यदर्शनाशी, यज्जुहोषि, ददाशी, इसमें सब कार्य बताए गए। जो भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, ये तभी अर्पण होगा जब सुबह हम उस कार्य में, उस मनोभाव में रहेंगे। इसलिए आध्यात्मिक जो कार्यक्रम होता है वो मनोभाव के ऊपर आधारित है। इसलिए पहले हमें यह स्वीकार करना है कि जिस वास्तु में मैं यहाँ पे रह रहा हूं, उस वास्तु के सभी नियमों को मैं जबरदस्ती से पालन नहीं कर रहा हूं। मुझे कैसे पालन करना है? वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे पी लगाना पड़ता है, मंदिर में हम पी लगाते हैं। अरे पी लगाना मतलब एक कंपनी का काम होगा, पी लगाना। अभी रजिस्टर वहां पे क्यों रखा दिया जा रहे हैं? क्यों प्रेजेंट ही लगाई जा रहे हैं? क्योंकि हमने वॉलंटरी उसको स्वीकार नहीं किया।
फिर उसमें से कुछ डिवोटी ऐसे थे वहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, आज चांस मिल गया लेट जाने का। अच्छा आज इंचार्ज नहीं आ रही क्या बेस में? ओके ठीक है, थोड़ा सोने का थोड़ा ये मिलेगा। कोई इंचार्ज आएगा तो अरे सब 4:30 सब आत्मसाक्षात्कृत पुरुष बन जाते हैं। जब कोई वरिष्ठ बेस में आएंगे ना तो सब आत्मसाक्षात्कृत पुरुष बन जाते हैं, एकदम धोती कुर्ता तिलक लगा के। और वो नहीं रहेंगे तो सब एकदम अपनी मर्जी से। पहली चीज अगर कुछ करनी है, अगर हमारे करियर को बलवान बनाना है, इसका और भी मैं प्रमाण दूंगा, लास्ट में प्रमाण दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता, जो है भगवत गीता के आधार के ऊपर ही बोलूंगा या कोई शास्त्र से आधार के ऊपर बोलूंगा। तो पहले चीज तो ये है कि अगर मुझे तत्पुरुष भगवान को जो मैं जो भी कर रहा हूं मुझे अर्पण करना है, तो पहले मुझे सभी नियमों को हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। हैप्पीली कैसे समझे कि हमने हैप्पीली सभी नियमों को एक्सेप्ट किया? यस विशाल, कसं हम खुश है वो काम कार्य करते हुए और भगवान को संतुष्ट कर सके ऐसा लगता है तो। हाँ, कभी भी हम नियमों को तोड़ने का कोई क्या बोलते हैं रास्ता नहीं निकालते। अगर ऐसा अवसर भी आ रहा है कि नियम तोड़ने का कुछ अवसर भी हो रहा है, फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे वो जरूरत है। समझ रहे ना? क्यों सुबह इतना बड़ा नींद खराब करके सुबह उठना है? क्यों उठना है? ताकि मुझे जरूरत है। इसे पता है हम क्या करते हैं, इधर आने के बाद उनको बताते सुबह उठना है। एक्चुअली कैसे होना चाहिए? आइडियली कैसे होना चाहिए? कोई बाहर से ढूंढ रहा है, यार कोई ऐसी जगह है जहां पे मैं सुबह उठ सकता हूँ, मुझे भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि दिन भर मैं अलग संगों में रहता हूँ, तो एटलीस्ट सुबह का समय या भक्तों के साथ कोई आध्यात्मिक कार्यकलाप करूं, मेरी नींद भी हो तो भक्तों की संगति में हो। ऐसा कोई जगह है? जैसे कोई बोलता है ना, ऐसे कोई जगह है जहां पे 3 घंटे में मनोरंजन कर सकूं, तो ढूंढते हुए जाता है ना। ऐसा कोई है जगह जहां पे थोड़े से इसमें थोड़ा नशा चलेगा, ऐसा कोई जगह है तो ढूंढते हुए जाता है ना। मुझे बताइए, जितने भी शराब की दुकान होते हैं वो स्ट्रेट मतलब हाईवे पर नहीं होते या चौक में नहीं होते, वो कहाँ पे रहते हैं? वो गली के अंदर, गली में गली, गली में गली, गली में गली। क्यों? एक है कि अगर हम सामने रखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग रहते, डिवोटी नहीं, बहुत से लोग रहते हैं जिनको किसी को दिखाना नहीं मैं जा रहा हूँ, इसलिए जो गली के अंदर ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि देखने वाले लोग, ये वहां कौन जाएगा? जो पीने वाला ही जाएगा। तो लोग ढूंढते हुए जाते हैं, जब जरूरत हो तो ढूंढते हुए जाते हैं। हमें जरूरत नहीं है, इसलिए ऊपर से कोई अंकुश लगाया जाता है, अगर नहीं करोगे तो 10 रुपए आपको पनिशमेंट, या इतने 40 या 50, कितना महामंत्र, हाँ 54। एक्चुअली पता है पनिशमेंट क्यों दी जाती है? ये पनिशमेंट अच्छी नहीं है। पनिशमेंट का अर्थ होता है कि एक बार अगर आपको शिक्षा मिलती है तो उसके बाद में आप गलती से भी सोचेंगे नहीं नियम तोड़ने के लिए, इसको पनिशमेंट कहा जाता है। एक बार एक डिवोटी मेरे पास आया, हमने रूल बनाया था कि 30 रुपीज, मतलब कोई अगर लेट आएगा तो उसको 30 रुपए उसको दंड दिया जाएगा। बोलते प्रभु ये 900 रुपीज आप तक। इसका अर्थ समझा? मुझे जरूर नहीं है, मैं यहाँ पे सुविधा के लिए हूँ। ये 900 में बोला आप बाय बाय हो जाओगे यहाँ से, क्योंकि पनिशमेंट जो दी जाती है इसलिए देते कि कोई घबराए, मुझे बाद में नहीं लिखना है। मैंने एक बार में 108 महामंत्र लिख, मंदिर में रूल था कोई लेट आता है तो 108। जब मैं लिख रहा था इतना हाथ दुख रहा था, तो बोला जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये पनिशमेंट होती है। वो पनिशमेंट लेते समय हम व्रत लेते हैं कि फिर ये गलती नहीं करूंगा। अगर वो व्यक्ति गलती बार बार कर रहा है तो प्रायश्चित्त, परीक्षित महाराज से बोलते हैं भागवत में, उस व्यक्ति को पनिशमेंट देके फायदा ही क्या है? क्या फायदा है?
इसलिए ध्यान में रखिए, हम बेस में रहते हैं, हमें अपनी मतलब खुशी होनी चाहिए, खुशी खुशी नियमों को पालन करना है, खुशी खुशी जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी नियम बताए गए, जो भी सेवा दी गई है, वो हर एक आध्यात्मिक अंगों का एक भाग है। जो भी मुझे मिल रहा है उसको मैं अगर हैप्पीली और वॉलंटरली किसी का अंकुश न होते हुए मैं अगर अपनी खुशी से उसको अगर पालन कर रहा हूं ना, तब वो तत्पुरुषो मद अर्पणम होता है। फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, कंपनी जा रहे हैं, वो चेतना आएगी, क्योंकि और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां पे लगेगा क्यों जा रहा हूं, एक्चुअली होना चाहिए वैसा। तो हम क्या करते, कर्तव्य के रूप में वो कार्य करते, और प्रेम से हम क्या करते, सुबह का कार्य। अभी क्या है, सुबह क्या करते हैं, कर्तव्य। क्या करे प्रभु जी बताए अभी। और प्रेम कहां पे है, बाहर। तो इसलिए करियर को अगर भगवत भावना भावित बनाना हो तो हमें सभी नियमों को अच्छी तरह से पालन करना है। अभी आप ही आपके अंदर झांक के देख सकते हो कि नियमों को मैं कितना पसंद करता हूं। आई लव ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत प्रेम करता हूं नियमों की। अगर घर में जाता हूं तो तड़पता हूं क्योंकि घर में कोई नियम पालन नहीं करता है, तड़प होती है। कब घर से आऊं बेस में, कभी घर से मैं मंदिर आऊं। जैसे मछली को पानी के बाहर निकलने से तड़प होते जब घर जाते हैं। हम जब घर जाते होते वाह अभी 2-3 दिन थोड़ा सा आराम है कि नहीं विशाल? तो कैसे होगा फिर? तो भगवान जब कोई हमें एक सुविधा बना के दे रहे हैं कि ताकि वैसे देखा जाए तो हम किसी योग में आते नहीं, फिर भी भगवान भक्तियों के अंदर हमें डाल रहे। सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं को किसी योग में जाने का पात्रता नहीं है, फिर भी सबसे श्रेष्ठ योग में भगवान दे रहे हैं। भगवान की असीम करुणा है, क्योंकि उनके मतलब ना उनकी जो करुणा है, करुणा के कारण वो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग में एक शाखा निकाल के हमें दे रहे। वही फायदा होगा जो भक्ति योग हमें दे रहा है, ये भी वही देगा। इतना हमें दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हैं, बोलते नहीं हम थोड़ा सा क्या बोलेंगे, थोड़ा सा कुछ मिलेगा का, रास्ता मिलेगा, नियम तोड़ने का कुछ मिलेगा का। और बोलते ना, जब हम किसी बोलते आप क्यों उठे क्यों नहीं प्रभु जी रात को ना नींद लगी, पेट खराब हो रहा था, पेट साफ नहीं हुआ, बाथरूम में ये था वो था, ये नाना प्रकार के कारण हम बताते। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे फिर मत तत्पुरुष मदार्पण होगा नहीं। इसलिए हैप्पीली। और कितना घंटा रहता है मुझे बताइए, कॉलेज और पढ़ाई कितना घंटा होती है? उसके बाद पढ़ाई भी होती है ना, बाद में कुछ करते नहीं करते पता ही, करना चाहिए। और कंपनी 10 घंटा जाना आना। आध्यात्मिक कार्यकलाप कितने घंटा करते हैं? कितना? हाँ 2 या 3 घंटा जाना। लेकिन ये 3 घंटा हावी होते हैं उनके ऊपर। पूरा जो मनोभाव है ना वो 3 घंटे से आता है। और मनोभाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम फोर्सफुली कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ यहाँ के नियम को हटाइए, बोलेंगे अरे वाह अभी हो गया। कितने हम खुश होते देखो। नियम हटने चाहिए, खुशी लगेगी। नियम आते तो नियम अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम बद्ध हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें नियम अच्छे नहीं लगते। बद्ध जीवात्माओं को भौतिक कार्यकलाप बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा ही बद्ध जीव जब किसी सुकृति के कारण उसमें लालसा उत्पन्न होती है, नहीं बहुत जन्म इस भौतिक जगत में मैंने निकाले, अभी मुझे मुक्त होना है, क्या करूं? कहाँ है ऐसे मुक्ति का घर? कहाँ पे है ये मुक्ति का घर? ये बेस मतलब क्या है? यहाँ पे जो आध्यात्मिक कार्यकलाप होते हैं उसके लिए होते हैं। ये सुविधा के लिए यहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता है। हाँ अच्छा, ये बाहर कहा जाए भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है।
या सुविधा जो भी है, रहने का अच्छा जगह है, कॉट बेसिस नहीं है, साफ सफाई अच्छी होती है, अपने आप सफाई होती है, कोई डिवोटी सफाई करता है, टॉयलेट बाथरूम अपने आप साफ होते, कोई तो कर रहा है, ऑफरिंग अपने आप लगता है, कोई तो लगा रहा है, किचन में भाजी अपने आप आ रही, कोई तो ला रहा है, सुविधा है कि नहीं? इसलिए बेस अच्छा लगता है। लेकिन ये सुविधा किस लिए है? ये सुविधा इसलिए है ताकि हम तत्पुरुष मदन में आए, क्योंकि उसमें से भाजी लाने की सेवा किसी को, तो उसमें मैं भी हो सकता हूँ एक है कि नहीं? किसी को सेवा दी गई, वो भी एक रूल है, नियम है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नियमों को पहले पालन करना, तभी करियर हमारा सक्सेसफुल हो गया। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। भगवत गीता में धृतराष्ट्र को, नहीं, पहला श्लोक कौन बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, किम कुर्वत, क्या कर रहे? कौन? मामका पांडव, जो मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है, वहां पे जो एकत्रित आए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, वो क्या कर रहे हैं? हे संजय, मुझे बताओ। तो संजय ने क्या बताया? ये पहला श्लोक संजय को उद्देश्य करते हुए धृतराष्ट्र बोल रहे। संजय ने क्या उत्तर दिया? नहीं, वो नहीं, संजय ने उत्तर नहीं दिया। क्या है वो? संजय बोला है, वो विश्लेषण दिया उन्होंने। क्या? अभी देखो, जो दुर्योधन है वो अपने सेनापति के पास जा रहा है, ऐसा हो रहा है, बाद में अर्जुन भ्रमित हो रहा है, ये विश्लेषण है। इस श्लोक का आंसर कहाँ पे? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं, मुझे बताइए, अगर मेरे करियर के अंदर अगर मुझे यश चाहिए, सिर्फ यश नहीं, यहाँ पे संजय बोल रहे 4 चीज, कौन कौन क्या क्या मिलेगा? ऐश्वर्य मिलेगा, अरे ऐश्वर्य संपत्ति। नीति मतलब क्या? वैल्यूज, समझ रहे हैं? दूसरा, तीसरा क्या है? आपको विजय मिलेगा। एक मिनट, हम शब्द से जाएंगे, डायरेक्ट शब्द से देखेंगे। एक है कि श्री, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, आपको विजय प्राप्त होगा, भूति यानी असामान्य सामर्थ्य मिलेगा, और नीति यानी वैल्यूज। तो 4 चीजें आपको मिलेगी, समझ रहे? अभी मुझे चाहिए, करियर में हमें क्या चाहिए? यही चाहिए ना, यही तो चाहिए। इसके लिए तो गए, मुझे बताए कौन से कॉलेज में बताए, एक्चुअली करियर में यही चाहिए हमें। एक तो चाहिए ऐश्वर्य, ओके, क्या चाहिए? एक है ऐश्वर्य चाहिए, ऐश्वर्य धन से मिलेगा, ठीक है। विजय मिलेगा अपनी बुद्धि से, है कि नहीं? समझो कंपनी में कोई पोस्ट मिलेगा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके, मिलेगी कि नहीं मिलेगा? या कॉलेज में थोड़े ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अपनी बुद्धि को विजय मिलेगा, ओके। बाद में भूति, असामान्य सामर्थ्य। अभी बताइए, असामान्य सामर्थ्य कहां से मिलेगा आपको? कौन सा बुक है जो आपको असामान्य सामर्थ्य देता है? हाँ, भगवद गीता। कॉलेज में नहीं, तो सामान्य सामर्थ्य कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा?
नियमों को पालन करने से। समझ में? और क्या है? नीति। नीति कहाँ मिलेगी? वैल्यूज कहाँ? आपके वैल्यूज कैसे डेवलप? डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, ये कहाँ मिलेगी? कौन से कॉलेज में, कौन से कंपनी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां पे मूल्य है नहीं, इसलिए गड़बड़ है। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। समझ में है कि नहीं? तो दो चीजें वहां मिलेगी, लेकिन दो चीजें यहां मिलेगी। वो दो भी यहां भी मिल सकती है, ऐसा नहीं कि वहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, लेकिन यहां जो मिल रहा है वहां बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी मुझे बताइए, इन चार चीजों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है? एक है जिसको कहा गया है श्री, विजय, भूति, नीति। नीति और असामान्य सामर्थ्य, श्री, विजय। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इस चार में से कौन सी महत्वपूर्ण है? नीति, असामान्य महत्वपूर्ण है ना? अगर मेरे पास ये दो है और मेरे पास वो दो नहीं है, क्या नहीं है? विजय नहीं है और ऐश्वर्य नहीं है, मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? हैप्पीली? हैप्पीली। और वो कहां से मिलेगा हमें? यहां से मिलेगा, नियमों को पालन करने से। करियर हमें क्या दे सकता है? ऐश्वर्य देगा, विजय देगा। क्या वो संतुष्टि देगा? ऐसे कितने भी लोग हैं जगत में, ऐश्वर्यशाली भी है और विजय भी है, कितने दुखी है वो। लेकिन ऐसे मैं बहुत से भक्त बताता हूँ जिसमें ऐश्वर्य है ही नहीं और पराभूत है, पराभव का जीवन स्वीकार है, लेकिन खुश है। बहुत से लोग हैं, बहुत से डिवोटी है। सुदामा ब्राह्मण का कथा है, श्रीधर कोलावचे का कथा है, ऐसे अनेक कथा है, अलग अलग भक्त हैं। तो ये जो वैल्यूज है ना, जीवन जीने के लिए जो हमें कुछ मूल्य चाहिए ना, मूल्य किसी कॉलेज और कंपनी में नहीं मिलते। कंपनी में सिखाया जाता है आपको, जो मूल्यों को बढ़ाने के लिए कंपनी में सेमिनार लिए जाते हैं, एक्चुअली मूल्यों को नहीं, उनके धन को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। ये यहां मिलेगा। और इस श्लोक में और दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको बताने हैं। यही हमारी मेन आज के प्रवचन का थीम है, वो इस श्लोक में दिया गया। वो दो शब्द, एक है धनुर्धर। धनुर्धर क्या बोला है? कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ मतलब अपने कर्तव्य, कंपनी हो कॉलेज, ठीक है। और दूसरा कृष्ण कैसे? योगेश्वर, मतलब कुछ भी कर सकते हो। अभी वो कुछ भी कर सकते तो उनको जुड़ना तो चाहिए। अगर उनको जुड़ेंगे नहीं तो कैसे वो करेंगे? थोड़े किसी के लिए कुछ करेंगे। तो हम कैसे जुड़ते हैं उनको? नियमों को पालन करने से। स्पष्टत्व है यहाँ, सिर्फ यहाँ के नियम पालन करने से। तो जब हमारे पास हम कर्तृत्ववान हैं, हम अपना करियर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ करियर करने से दो चीजें मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, विजय मिलेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन ये करने से चारों मिल सकता है, चारों। लेकिन फिर भी हमें करियर छोड़ना नहीं, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, हमें करना है, ठीक है ना? तो इसलिए सिर्फ करियर अच्छा नहीं है और सिर्फ भक्ति भी अच्छी नहीं है। सिर्फ भक्ति क्यों अच्छी नहीं है? हाँ? क्यों सिर्फ? हाँ, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, 24 आवर्स भक्ति कर सकते हैं। हाँ, तो ना हम पूर्ण रूप से भक्ति कर सकते नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से करियर करेंगे तो भी गारंटी नहीं कि सुखी होंगे। इसलिए यह यत् करोषि श्लोक आया, इसलिए दिया। ये भक्ति ही है, क्योंकि उसका रिजल्ट भी भगवान बोलते हैं कि माम मेरे पास आएगा मेरी सेवा के लिए, विमुक्त स्पेशल, और सभी शुभ अशुभ भक्ति भी मुक्त करते, ये भी योग मुक्त करता है। ये भक्ति का एक दूसरा भाग है, भक्ति ही समझो। और हमें इसलिए दिया गया है। तो ध्यान में रखिए, जहां पे भी हम रहते हैं ना, वो नियमों को हैप्पीली जब तक हम स्वीकार नहीं कर रहे,
समझो अगर हम कुछ गलती करते, पता है पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? हाँ? ये कि फिर से गलती न कर, दूसरा हाँ, आपको पता है अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहां के नियमों को पालन नहीं करते तो भयानक कर्म लगता है हमें। पहले राजा था, अगर कोई चोरी करता था ना या कोई ऐसा बहुत बड़ा कार्य करता था, उसको ऊपर पहाड़ से फेंक देता था नीचे। पहले ऐसी शिक्षा होती। हाँ, कड़े लोग क्यों करते थे? ताकि जैसे उसकी मृत्यु होती थी उसका कर्म नष्ट होता था, तुरंत उसको अच्छा मनुष्य जन्म मिलता था। ये जो कर्म है, ये जो पिछले जन्म में किया सब नील। हम बोलते क्या ऐसा कठोर राजा है वो ऐसा कर रहा है? अरे नहीं, ये मनुष्य संहिता में दिया गया है, ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अगर कोई गलती करेगा उसको पनिशमेंट देना चाहिए। ये जो है ना फांसी की शिक्षा है, कहाँ से? मनुष्य संहिता से आया है। ये कोई ऐसे गवर्नमेंट ने नहीं करा है, मनुष्य संहिता से। तो दंड जब हम लेते हैं ना, दंड, तो हम नलीफाई करें हमारे कर्मों को। अगर हम दंड नहीं लेंगे और बोलेंगे नहीं मेरा पेट खराब था, वो अलार्म बजा पता नहीं, और भीड़ थी बाथरूम में, हाँ? ऐसा कारण हम बताना चाहते हैं ताकि हमारा दंड क्या हो, बोले ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। वो इंचार्ज आपको माफ करेगा, प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। ये दंड हमें मिलेगा ही। इसलिए हमें उन नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। और अगर नियम टूटता है तो हैप्पीली पनिशमेंट स्वीकार करना है, वो भी दिया गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं 900 रुपये लीजिए बस हरे कृष्णा, वो भी मत कीजिए। क्योंकि हम उसके लिए तो नहीं, सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, हम है कि सुविधा के लिए नहीं। और अगर हम, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर सकते और पूर्ण करियर करेंगे तो भी खुशी का कोई ये नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत से डिवोटी जैसे लोग हैं जो बहुत मालामाल है लेकिन नाराज है, असंतुष्ट है, दुखी है। इसलिए भगवान ने विशेष करके भक्तियों का एक अलग शाखा बनाया है। वो भक्ति का ही एक भाग है जिसमें निरंतर भक्ति करने की जरूरत नहीं, थोड़ा भक्ति, बाकी कर्म ओके, डन डना डन डन। और वो प्रभुपाद जी के समय पे बेस नहीं थे। प्रभुपाद जी के समय पे सभी मंदिर में रहते थे, लेकिन बाद में उनके प्रतिनिधियों ने एक ऐसा कंसेप्ट निकाला था कि जहाँ पे कुछ युवा आके रहे। एक गुरुकुल का कंसेप्ट है ये गुरुकुल का कंसेप्ट है। तो ये हमारे प्रभुपाद जी के जितने भी कुछ वरिष्ठ शिष्य हैं उन्होंने ये सब कंसेप्ट निकाला और हमें दिया है। तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुविधा है, एक अवसर है अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने का, करियर करते हुए। करियर को छोड़ते नहीं, करियर को करते हुए। लेकिन हमें ये रूल्स को हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। गलती हो रही स्वीकार करो, कोई बात नहीं। कभी कभी लेट होता है, ठीक है, मैं कागज पेन लेके आना है, बताने की जरूरत नहीं। अगर गलती हो रही है तो पेन और कागज लेके आना, मैंने गलती की। हमारे नारायण तो हुए, नारायण वो कभी इधर उधर होते, आके मेरे कान में होते, प्रभु जी मी लेट झालो, मी किती महामंत्र घेऊ। कधी कधी आमच्या मुरुडा मी 40 सांगतो, कधी 108 सांगतो। मी त्याला बघत भी नहीं, आला ती येऊन सांगतो तुझे 2 मिनट लेट हो गया, मैं क्या करूँ, लिखूँ? तो कभी कभी मैंने कोई क्षमा भी कर दिया शेड्यूल देख के। कभी कभी मैंने 108 महामंत्र भी बोला है, कभी कोई 40 भी बोला है। लेकिन उनकी प्रामाणिकता क्या है, न देखते हुए वो खुद वॉलंटरली मुझे आके बता रहे, प्रभु जी गलती हो रही है मुझसे, मैं क्या करूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कभी कभी क्षमा भी किया जाता है, कभी कभी। वो डिपेंड है कि आपका शेड्यूल क्या है। मतलब वो जब हम किसी के पास जा रहे हैं तो उनको आपका शेड्यूल अगर पता है तो वो बताएंगे क्या है। तो ये जो है ना प्रामाणिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रामाणिक रहेंगे तो हम प्रगति करेंगे, अगर हम प्रामाणिक नहीं रहेंगे तो हम कभी प्रगति नहीं करेंगे। अगर हम किसी को फंसाना चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं, अरे बाबा तू मुझे फंसा रहा है। अरे फंसाने जो सब क्या बोलते हो, फंसाने में सबसे बड़ा फंसाने वाला मैं हूं। हम भगवान
को कैसे फंसा सकते हैं? क्योंकि अंदर वही बैठे हैं परमात्मा। आप सही में बाथरूम में लाइन में थे या पेट में सही में गड़बड़ है? हाँ? कोई इंचार्ज बोली बहुत पेट खराब दुख रहा है। अरे परमात्मा को पता है पेट दुख रहा है क्या हो रहा है, तो कारण तो अनेक दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर प्रामाणिकता साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो करियर है परिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए योग दे रहे हैं भगवान, क्योंकि हम पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर सकते इसलिए। और ना कर्मयोग में आते ना ज्ञान योग में आते, और भक्ति योग में भी नहीं आते, फिर भी भक्ति के अंदर डाला है हमें। ये करुणा है भगवान ने। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। इसलिए दिन भर करियर करना है, लेकिन सुबह और शाम को बेस में शयन कीर्तन होता है ना, थोड़े 15 मिनट शयन कीर्तन, सुबह का थोड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, ठीक है। पहले तो मंदिरों में शाम को भी जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, पहले इवनिंग भी होता था, तुलसी आरती के बाद भगवदगीता प्रवचन होता था हर एक में। अभी कुछ मंदिर में चल रहा है, लेकिन प्रचार से शुरुआत होगी तो शाम का प्रोग्राम बंद होगा, लेकिन सुबह का है। ये वही है, हमारी भावना को प्रिपेयर करें ताकि दिन भर उस भावना में हम कार्य करें, चाहे कॉलेज जाए, कंपनी जाए, कहाँ भी जाए। जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं तो प्रचार भी मनोभावना चाहिए, मैं भगवान का दास हूं, तो इसलिए रूल्स दिए गए हैं। आपको टॉर्चर करने के लिए रूल नहीं दिए। कभी कभी लगता है तो ये टॉर्चर हो रहा है, बहुत ही शोषण हो रहा है, इसलिए रूल क्यों? आपको टॉर्चर करने के लिए नहीं, आपको शुद्ध बनाने के लिए। तो ये भावना होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं, बहुत ही बड़ा एक ऋण है मेरे ऊपर, इसलिए प्रभुपाद जी की संस्था में यहाँ पे मैं रह रहा हूं, उन्होंने मुझे शुद्ध बनाने के लिए इतने रूल्स दिए गए। धन्यवाद प्रभुपाद, आज से मैं हैप्पीली सभी नियमों को पालन करूंगा, और गलती भी हो रही है तो पनिशमेंट अपनी खुशी से लूंगा, लेकिन कभी क्या बोलते ना नहीं करूंगा, क्योंकि गलती हो सकती है। ये अगर मनोभाव है तो इससे भगवान खुश होते, इससे भगवान खुश होते। तो ये एक मनोभाव हमारा, हमारे जब भी जहाँ पे हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, अगर ये मनोभाव है तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरह से करियर कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में देखा है कि अगर हम प्रामाणिक नहीं है तो जीवन पूरा दिन भर भी भक्ति करने से हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हम प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिकता बद्ध जीव का सबसे एक अनमोल, क्या बोलते हैं, ज्वेल है, ज्वेल। प्रामाणिक, गलती की है स्वीकार करो, मैंने गलती की है। लेकिन अगर हम अप्रामाणिक होते हैं तो फिर कृपा ब्लॉक हो जाती है, कृपा मिलेगी नहीं, क्योंकि हम प्रामाणिक है। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि सिर्फ सुविधा के लिए हम यहाँ पे नहीं है, हम आए हैं अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। और अगर जीवन को परिवर्तित करना है तो बस जो भी कुछ नियम बताए हैं उसको हम अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ नियम हमें आध्यात्मिक संस्था देती है, कुछ नियम कॉलेज वाले देते हैं, रोज पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, वो भी नियम है ना, उनके हैं, वो भी पालन करना है, तभी हम अच्छी पढ़ाई करेंगे। और भाव वो रखेंगे कि जैसे आप बता रहे शरीर अच्छा रहेगा तो भगवान की सेवा, भाव वो आएगा। कब आएगा? जब हमें सुबह का अच्छा करेंगे तो करियर भी भक्तिमय बन सकता है। करियर भक्ति नहीं होगा, करियर भक्तिमय बनेगा, ऐसा है। गलत नहीं, करियर ही भक्ति हो, नहीं, करियर भक्तिमय करना है, क्योंकि हमारे लेवल वो है, ठीक है, जो भी है फायदा वही है, फायदा वही है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यस, सगळ्या माहिती आहे, सगळ्या गोष्टी जाणत त्यावेळेस अथॉरिटीला स्ट्रिक्ट ॲक्शन घ्यावं लागतं आमच्यावरती, बेसवर राहू शकत नाही. दुसऱ्या पर्स्पेक्टिव्ह बघितलं तर प्रभुपादांना खूप दुःख व्हायचं की एक सुद्धा ड्युटी जेव्हा आपलं आम्हाला सोडून जातं तर खूप दुःख व्हायचं, हे आपलं लॉस आहे असं. त्यावेळेस काय करायचं?
नहीं, अगर कोई भक्त नियमों का पालन नहीं कर रहा है, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो वो क्या करते हैं, वातावरण दूषित करते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता, दूसरा बोले मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। आपण त्या आशेमध्ये असतो की कधीतरी तेव्हा change होते. नहीं, कधीतरी चेंज होती है। एक्चुअली ना यहाँ पे रहने के लिए क्यों आना है, एक्चुअली यहाँ पे मैं क्यों रह रहा हूँ, ताकि मुझे मेरा जीवन पवित्र बनाना है। अगर मेरी कंडीशनिंग खराब है तो फिर मैं नियमों का, अगर कंडीशनिंग खराब, भगवान मेरी कंडीशनिंग जब अच्छी होगी तब मैं नियम पालन करूंगा, ऐसा थोड़ी है। कंडीशनों को अच्छा करने के लिए भगवान बोले मैंने नियम दिया है। नियम ये भगवान की कृपा है। कृपा यानी प्रकाश नहीं, हमारे लिए कृपा यानी क्या है, नियम है। अगर मैं नियम को धारण कर रहा हूं तो भगवान की कृपा को मैं धारण कर रहा हूं, ये तो नहीं। कृपा के भी प्रकाश नहीं है, कृपा नियम ही कृपा है। क्योंकि भगवान की कृपा यानी भक्त, भक्त की कृपा यानी क्या है, नियम। इसलिए अगर कोई ड्यूटी है उसने खुद बोलना चाहिए कि मुझे सुविधा, मतलब मैं मेरे कारण यहाँ पे अगर कोई असुविधा निर्माण हो रही तो प्रभु जी मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, मैं बाहर से प्रयास करूंगा, एक अच्छा भक्त बनूंगा, आऊंगा। आप बोले मुझे बाहर जाते तो बाहर ही जाता है। उसको भक्ति नहीं करनी ना, वो मतलब उसके पास उसको कोई पश्चाताप ही नहीं हो रहा है, मैं भक्त संघ से बाहर जा रहा हूँ। बरोबर जसं म्हणतात ते आपलं लॉस नाही आहे. नहीं, अगर वो यहाँ रहेगा तो बहुत लॉस करेगा कि नहीं करेगा, बहुत। जो अच्छे डिवोटी उनका दिमाग खराब करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे बारे में सोच रहा है क्या? इसलिए मैं क्या करता हूँ, देखो, अगर कोई ऐसा डिवोटी है, अगर वो बेस के रूल्स को पालन नहीं कर रहे ना, उसको हम अलग जगह पे रखते, लेकिन काउंसलिंग नहीं छोड़ते। मैंने आपको इस सुविधा से बाहर निकाला है, मुझसे अलग नहीं किया है, काउंसलिंग आपको रहेगा। और काउंसलिंग में ऐसा करूंगा कि फिर से कभी ना कभी तो वापस आएगा। तो ये प्रभुपाद जी कृपा, ऐसे नहीं आपको निकाल दे छोड़ दे, हमारा काम होता है। मैंने ऐसे बहुत डिवोटी के साथ किया है। बेस का कभी भी स्टैंडर्ड मिनिमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे, नहीं तो धर्मशाला बन जाएगा। एक स्टैंडर्ड है, ये भी अपना है, लेकिन कोई डिवोटी है उसको नहीं पालन हो रहा है, ठीक है आप यहाँ पे रहो, मैं आपको काउंसलिंग करूंगा। यस, तो इस तरह से ठीक है। म्हणजे यांच्याच क्वेश्चनला लिंक माझा एक प्रश्न आहे की मी एका आपल्या पास ऑन झालेल्या एका वरिष्ठ भक्त मला सांगत होते की ज्या वास्तूमध्ये आपण राहतो, जसं सांगितलं त्याचे नियम असतात, आणि सो जर आपण त्या वास्तूचे ते नियम फॉलो नाही केले तर ती वास्तूच आपल्याला बाहेर काढायला लागते। सो ते हे सत्य आहे का? येस, त्याला सायंटिफिक म्हणतात। पूर्वी पहले जो साधु के आश्रम होते ना, वो पवित्र रहते थे। पवित्र क्यों रहते थे? क्योंकि वहां पे पवित्रता का पालन किया जाता। तो हम नियम से शुद्धिकरण नहीं होने वाला है। शुद्धिकरण कैसे होने वाला है? सुबह मैं उठूंगा, स्नान करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, आरती करूंगा, जप करूंगा, ये जो एक्टिविटीज है ये पवित्र करने वाले। ये नियम हमें एक्टिविटीज करने के लिए सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए ऐसा होता है, अगर हम किसी वास्तु को अगर दूषित कर रहे थे, वास्तु जीवित होती है, ध्यान में रखिए। वास्तु यानी प्रकृति, समझ में? प्रकृति जीवित है कि नहीं? 3 गुणों के द्वारा जीवित है वो, तो बराबर हमें पनिशमेंट देती है। तो वास्तु अपवित्र होती है, उसके मेन रीजंस क्या क्या होते हैं, किसकी वजह से वो अपवित्र होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है? हमारी वजह से, हम करते हैं, हमारी अपवित्रता की वजह से, हम यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पालन करते, उसके वजह से। नियमों के उल्लंघन। हाँ, क्योंकि मैं बोला ना, पवित्रता क्या है? सुबह उठना, जप करना, आरती करना, भक्तों की सेवा करना, इस वास्तु की सफाई करना, ये पवित्रता है ना। यही कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपवित्र है ना, वो खुद अपवित्र हो रहा है। इसलिए पवित्र वास्तु अपवित्र व्यक्ति को नहीं रखती। सिंपल है, ऐसा नहीं वास्तु अपवित्र हो रही, वास्तु पवित्र होती है, लेकिन वो पवित्र वास्तु क्या बोलती है? ये अपवित्र, उसको थोड़ा बाहर, ऐसा होता है। हाँ,
पीछे किसी हाथ, यस। तो जी जैसा आपने बोला कि हमें प्रामाणिक रहना है, तो अगर कोई वक्त रील्स या शॉर्ट्स देख रहे या फिर मूवीज देख रहे तो उस हिसाब से आप कमेंट कीजिए, मतलब कि कर्मास के बेसिस पर क्या इफेक्ट होता है। ये तो हट के करियर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए कभी नहीं, ये बहुत गलत है। ये हमारी चेतना के ऊपर इफेक्ट करता है। इसलिए जितना हद तक हम ऐसी चीजें देखेंगे हम उतना हद तक बद्ध होते जाएंगे, और जितना हद तक बद्ध होते जाएंगे उतना हम आध्यात्मिक कार्यकलाप में भाग नहीं लेंगे। साधकों के जीवन में समस्या आने का सबसे भयानक जो कोई क्या बोलते हैं उसे, माया का सबसे बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट ये मोबाइल है आज। मतलब जो पहले दिन का साधक है वो और जो पुराने साधक है उनके ही पहले से लेकर मतलब टॉप टू बॉटम उनके जीवन में अगर किसी ने पूरा दंगा फसाद किया है तो वह मोबाइल। आपके नहीं, अगर हमारा जैसा व्यक्ति भी अगर उसके पीछे पड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक नाश है। तो कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे अभी मीडियाज वाले ना, आपको रीली देखना है या कुछ मोबाइल के अंदर कुछ देखना है ना, तो बहुत ऐसे कुछ आध्यात्मिक कुछ बना रहे, उनको देखिए ना, उनको देखिए, कोई समस्या नहीं। और वो भी देखते समय किसी को लेके बैठना है, क्योंकि वो देखते देखते किसी को हट जाएगा पता नहीं। भयानक वो अस्त्र है ना, कभी कभी क्या करते करते कहाँ घुसते। ऐसा मतलब माया का सबसे पावरफुल, अभी तक का सबसे पावरफुल अगर अस्त्र है वह मोबाइल, सबसे पावरफुल, न भूतो न भविष्य। और भगवान का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है हरिनाम, न भूतो न भविष्य। लेकिन मोबाइल कहते हैं कि मैं आपको हरिनाम करने नहीं दूंगा। तो हमें ये निर्णय है कि मैं हरिनाम करके ऐसा, तो ये फाइट होना चाहिए। ये कब मैं बोलूंगा, जब अच्छे संगति में रहूंगा। तो जैसे माया ने कुछ अस्त्र निकाला तो भगवान ने भी निकाला, लेकिन अगर हम दुबले पतले हैं तो फिर भगवान के अस्त्र को स्वीकार नहीं करते, गड़बड़ होती। तो हमें चाल करने, अगर अच्छा ठीक है तो ऐसे सोच जाए, ऐसा क्या बोलते क्षत्रिय वृत्ति होनी चाहिए, यस मैं करूंगा। इसको वॉरियर कहते, प्रभुपाद बोलते हमारे सभी डिवोटी कैसे स्पिरिचुअल वॉरियर है, एक आध्यात्मिक योद्धा है, वो लड़ाई करेंगे। तो ऐसा हमें भी मौका, यस मैं करूंगा, भक्तों के सामने रहूंगा, मैं फाइट करूंगा, तभी समझने का आप जीवित हो। नहीं तो हम मर गए, माया के अंदर हम मरे हुए पड़े हुए। कि माया बोलती है हम करते, वो बोलती उठो उठते, नहीं उठना है, नहीं करो करो, नहीं कर नहीं कर, नहीं हम लड़ाई कर, तभी हम जीवित है। ठीक है, और किसी को कोई? यस। जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये काही आजार वगैरे राहिले तर तेव्हा आपण रूल्स आणि रेग्युलेशन फॉलो करू नाही शकत, तेव्हा काय करायचं? हाँ, तो हमें एक्चुअली ना ये बहुत अच्छा ये है। तो हमारे मंदिर में भी कुछ ऐसे डिवोटी है, तो हमें सबको पता है, सभी डिवोटीज को भी पता होना चाहिए कि प्रभु जी इनको ना एक समस्या है, अगर ये जल्दी उठेंगे ना तो उनके शरीर में और बिगाड़ हो सकता है। तो क्या हम सभी भक्त क्या इनको कंसेशन दे सकते हैं क्या? समझ रहे? हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, सभी भक्तों ने बोलना चाहिए यस प्रभु जी आप है ना अभी यहाँ पे रहिए, हमें कोई ये नहीं, हम आपकी वजह से हम दूषित नहीं होंगे, हमारी जो प्रेरणा है वो कम नहीं होगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सभी भक्तों ने बोलना चाहिए, तब आप रह सकते। अजून एक क्वेश्चन आहे की काही कारणास्तव आपण रिक्षा बाहेर जायला लागतो, म्हणजे आता म्हणजे भक्ती वगैरे व्यवस्थित आहे, पण काही कारणास्तव जसं की गावाकडे नाही वडील सेटल झाले तर आपल्याला बेस सोडून राहायला लागतो, तेव्हा काय? ठीक है ना, माता पिता के साथ रहिए आप, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखिए। हमारा जो मेन जो कुछ कार्यक्रम है ना वही सुबह का है, उसका समय आगे पीछे थोड़ा रहेगा। जब हम बेस से बाहर रहते हैं, मंदिर से बाहर रहते हैं ना, तो समय आगे पीछे रहेगा, लेकिन क्या बोलते हैं सतोगुण में होना चाहिए, सतोगुण के समय पे साधना होनी चाहिए। ध्यान में रखिए, साधना पहले होनी चाहिए, साधना फर्स्ट, मैनेजमेंट नेक्स्ट। क्योंकि दिन भर हम क्या करते हैं, मैनेज ही कर रहे खुद को, तो पहले क्या होना चाहिए, साधना फर्स्ट, मैनेजमेंट नेक्स्ट।
ठीक है? हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर से बहुत क्लैरिटी आई है। अच्छा, मैं अभी कुछ दिनों से बेस में हूँ, कभी कभी मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि मेरा जो टॉलरेंस है उससे बियॉन्ड जा रही है। अच्छा। तो सिचुएशंस कई ऐसी होती है जो भक्त कुछ बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आचार्य ने जो बताया उससे बियॉन्ड ही है। भक्त का ऐसा जो है ये तो भाव नहीं होना चाहिए। तो कुछ जगह पे मैं कुछ बोल भी देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हर्ट हुआ है, मैं बाद में पूछता भी हूँ, क्षमा भी मांग देता हूँ। बट उस समय पे फिर किस तरीके से डील करना चाहिए, मतलब मैं क्लियर ही बोलता हूँ कि भक्त का भाव ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी, जो मैंने आचार्य को सुना। तो और ये भी सुना है कि अगर भक्त हर्ट हो गए तो आपकी जो है भक्ति पूरी नहीं हो जाएगी। तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता मेरे को, फिर जब सीनियर भी हैं और ये भाव भी नहीं है तो, और मैंने बोल भी दिया था तो गड़बड़ हो गई। एक श्लोक है, देखिए भगवद गीता में, वाणी की तपस्या करिए। सत्य भी बोलना है, सत्य कटु होता है लेकिन वो कैसे होता है, सत्यम प्रियम हिताय जैसा कहा है। वो सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, हितकारक भी होना चाहिए। तो अगर आपको किसी को बताना है तो उसको ना एक अभी मॉडर्न एक कोर्स निकला है जिसको कहते हैं अगर मुझे बोलना है ना तो ऐसा मुझे बोलना है कि बोलते समय उसकी मतलब वो क्रोध न उसको आए। एक क्या कोर्स का नाम है वो? हाँ क्या? नहीं। हाँ, हमने मतलब इस्कॉन में भी चलता है, बोलने का कला है, सॉफ्ट कैसे बोल सकते हैं? हाँ? नहीं। तो उसमें हम ना हमें सत्य भी बोलना है, दूसरों की गलती भी बताना है, उसको प्रिय लगना चाहिए। जैसे कोई अगर समझो मैं यहाँ पे प्रसादम का इंचार्ज और कोई नया डिवोटी वहाँ पे उसके पास कूपन नहीं है, हम लोग आपको समझते नहीं, कूपन लेके आना है, चलो यहाँ से भागो। ये भी है, उसके ऊपर हाथ डाल सकते हैं, उसको साइड में ले सकते हैं और बोलते प्रभु जी यहाँ पे इतने सब डिवोटी है ना, उनके लिए प्रसाद है, आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ, यहाँ पे कूपन लेना अनिवार्य है, कूपन फ्री में होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, फिर भी अगर आपको प्रसाद लेना है तो बाद में लीजिए, ताकि पहले जो डिवोटी उनको लीजिए। वो क्या बोलेगा? हमने गलती तो बताई लेकिन कैसे बताई? वो खुश हो गया, बोलो क्या डिवोटी है। लेकिन हम उसको गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? बोले क्या डिवोटी है। तो ये तो इस तरह से अगर बोलना है तो ऐसा, और अगर वो भी है कि मुझे किसी को करेक्ट करने का अधिकार है क्या, वो भी एक होता है। अगर मुझे अधिकार नहीं है तो किसको अधिकार है उसके पास जाना है, उसको बताना कि प्रभु जी ऐसा ऐसा वो गलती कर, उनको चले बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि हमें शुद्ध करने वाले ऊपर और नीचे के भक्त नहीं होते। ऊपर मतलब हमारा अथॉरिटी गुरु, वो नहीं। हमें दोष बताने वाले नीचे के भी नहीं होते, नीचे वाले हमेशा स्तुति करते रहते। लेकिन हमारे दोष बताने वाले कौन है? हमारे लेवल वाले, उनको मित्र कहा है। सबसे आध्यात्मिक साधना में प्रगति करने के लिए मदद अगर कोई करेंगे वो है हमारे साथ रहने वाले डिवोटी। और हमारा ज्यादा रिश्ता कहाँ से आता है? एक तो ऊपर, नहीं तो नीचे। नहीं चाहिए मुझे बहुत कुछ नहीं है, दोष बताता है, निंदा करता है, मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, फिर वो दिखता नहीं। अरे वो जो बता रहे हैं ना उसको स्वीकार करो। निंदकाचे घरा असावे शेजारी। तो इसलिए बताना है ना प्रभु, तो इस तरह से, नहीं तो प्रेम से बताना चाहिए। पहले तो अधिकार भी होना चाहिए। अब बिना अधिकार से करते हैं तो परो धर्म भयावह का है, मतलब बिना अधिकार से अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे लिए वो गुनाह करता है और संबंध खराब होते हैं। हमें हृदय में लगना चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा लेकिन किसी के द्वारा बताऊंगा या प्रेम से बताऊंगा। और हम किसी को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बता रहे लेकिन वो सुन नहीं रहा है, तो क्या बताने का फायदा? वो भी है। और हम सभी प्रोसेस में हैं, धीरे धीरे शुद्ध होंगे।
पहला चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये चीज अगर आप करते हैं ना, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसे, त्वरित आप इस स्टेज पे आ सकते हैं। वो है कि नियमों को, जो भी नियम हमें बताए गए और जिस स्तर से वो नियम बताए गए हैं, उस भाव से अगर हम नियमों को अच्छी तरह से पालन करेंगे, हैप्पीली, कोई ऐसा जबरदस्त नहीं, तो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ मतलब 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल अंदर है ना, हम एक अच्छा डिवोटी के रूप में रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है ना, पहला चीज है ना, नियमों को हम हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते और नियम को तोड़ते हैं, कभी ये करते हैं, अप्रामाणिक होते हैं, करना है तो कैसे, कोई तो कारण ढूंढते हैं। इसके कारण है ना, हम अप्रामाणिक होते तो फिर भगवान हमें सुधारने का एक अवसर नहीं देते ऐसा। ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं? यस प्लीज। तो जैसे आपने कहा कि अगर हम कोई वास्तु बनाए उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मतलब कोई भी पर्सन अपने वास्तु के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर सकता है। ठीक है, सपोज एक कोई पर्सन है, उसके खुद का कुछ घर है या दिले में, और उसके जो नियम से वो सब भक्ति के उलट ही है, मतलब उसको भक्ति के तौर पे लेना। अगर वहाँ पर जाकर हम भक्ति करते हैं तो उसका रिएक्शन किसको? आपने जैसे कहा कि अगर हम भक्ति करके वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे हैं, मतलब कीर्तन वगैरह करके, उन्होंने कहा कि आवाज वगैरह नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, आध्यात्मिक नहीं, वो सब भौतिक है। भौतिक कोई सही, भौतिक गलत और सही दोनों गलत है। समझ रहे हैं? जो भौतिक है ना, भौतिक में ना कोई सही है ना कोई गलत है, दोनों गलत है। तो भौतिक में वो बोलेंगे हमारा नियम है यहाँ पे, जैसे सोसाइटी में, अभी हमारे मंदिर में अभी इतना नहीं है, लेकिन बाद में आवाज शुरुआत होगी। एक प्रसंग है ऐसा कि जहाँ पे जब नगर संकीर्तन होता है, आप मत कीजिए लेकिन मैं बताता हूँ कि बोलते कुछ लोग है ना सुनते नहीं थे, बोले उनका हाथ उठाना है और कान में जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। वो तो गुस्सा तो आएगा ना उसको, लेकिन उसका कल्याण होगा। लेकिन ये हमें नहीं करना है क्योंकि अभी वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ पे झगड़ा भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो भौतिक में कोई सही गलत नहीं, कोई सही, सभी गलत है, क्योंकि हम जो उनको दे रहे हैं वो सब आध्यात्मिक, उनको पता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि घर में जाके डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन एक डिवोटी का स्वभाव ये होता है कि खाली पीली किसी को हम तकलीफ नहीं देंगे। हम जो भी सुबह का कार्यक्रम है घर में नहीं करेंगे, घर के पास कहाँ मंदिर होगा या कोई बेस होगा वहां पे जाके करेंगे। भक्त खुद ही बोलते हैं मैं क्यों उनको तकलीफ, उनको अगर सोना अच्छा लगता है सो गई, अच्छी तरह से जब को उठना है उठिए, लेकिन मैं जाता हूँ। ऐसे कुछ डिवोटी जिनके कभी 1-2 किलोमीटर के आसपास कहाँ मंदिर भी रह सकता है, बाहर का मंदिर, अपना भी नहीं। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं वो इस्कॉन के बहुत दूर है, लेकिन घर में भी ये नहीं है, तो मंदिर कहाँ पे रहे, तो वहां पे जाके वो अच्छी तरह से साधना करते हैं। एक डिवोटी थे, गृहस्थ डिवोटी थे, उनको सुबह जैसे उठते थे, उनकी पत्नी है ना वो सेवा देती, पत्नी तो भक्त नहीं थी, उठते थे बोले आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। वो बेचारा उठता था सभी जब करके मैं कंपनी में जाऊँ, बोले क्या करो क्या करो। फिर एक भक्त से मिला, भक्त ने आइडिया दी। भक्त ने क्या आइडिया दी, बोला एक काम करो, पत्नी को बोलो कि मेरा कंपनी का समय अभी चेंज हुआ है, अभी 9 बजे नहीं, मुझे 7 बजे जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अच्छा जाओ जाओ। तो 7 बजे डिवोटी जाते थे, एक मंदिर में बैठ के जप करके फिर जाते थे। समझ रहे? तो इस प्रकार से हमारा काम भी करना है। झूठ बोला, लेकिन किस लिए झूठ बोला, हमारे प्रगति के लिए, तो कोई इसमें नहीं। तो इस तरह से हम सुझाव करके हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये है। लेकिन भौतिक जगह पे कोई नियम अच्छा और बुरा सब बुरा ही है, आध्यात्मिक जगह पे अच्छा, ये अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा आपने बोला कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 3 योग है। तो पहले जो लोग रहते थे अभी जो करेंगे, मान लो इसमें कर्मयोग क्या उसका कुछ फायदा है ना? या तीनों करना चाहिए, कर्मयोग? नहीं, कर्मयोग का फायदा है ना, कर्मयोग का फायदा है जन का। भक्ति नहीं आएगा ना, तो भक्ति है ना, कर्मयोग में भक्ति है ना। मत करो सर क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु, मेरे लिए भगवान के लिए अर्पण कर रहे हो। ओके, मतलब जो कर्म है वो भगवान के लिए है, हाँ, भक्ति भी भगवान के लिए, हाँ, वेदों में जो दिया है, हाँ, हाँ, वो भक्ति के अनुसार। हाँ, तो भक्ति सभी योग में ऐसा है। लेकिन हम क्यों नहीं कर्मयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमें वर्ण पता नहीं है, आश्रम भी पता नहीं है। आश्रम मतलब
आजकल ऐसे है कि कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रह के कोई गृहस्थ जीवन कर सकते हैं। गृहस्थ मतलब गृहस्थ मेंटेलिटी होती है। कोई गृहस्थ जीवन में रहते ब्रह्मचारी मेंटेलिटी हो सकती है। आपने कभी हमारे भक्त्यानंद को देखा है? भक्त्यानंद कैसे है वो है गृहस्थ, लेकिन वो गृहस्थ है ही नहीं, पूरा ब्रह्मचर्य स्टैंडर्ड फॉलो। सुबह उठना, हर रोज मंगल आरती, सेवा, ये तो ऐसा नहीं। इसलिए हमें ना आज कलयुग में ना वर्ण और आश्रम का कोई गारंटी नहीं ऐसा है। इसलिए बस भक्ति करो, भक्ति से ठीक है। ओके हाँ। मुझे जैसे प्रभू बोले की कुछ काही आजार वगैरे असतो किंवा काही असतो असं कधी कधी बघितलं जातं की इव्हन मी सुद्धा त्या त्रासाचा त्या आजारपणाचा आश्रय घेतला जातो की बाई मला नहीं वो जो है देखो एक होता है जेन्युइन, एक सही रूप से कुछ हो सकता है, वो अथॉरिटी का है ना देखना। हम कैसे बोलते हैं गलत कर रहे हैं कर रहे हैं। अगर वो सही रूप से, अगर सही मायने से अगर वो अप्रामाणिक है और वो कुछ मतलब अपनी अप्रामाणिकता से अथॉरिटी के साथ जाके बोलते हैं कि नहीं मैं बीमार हूँ मुझे, तो उसके ऊपर वो असर होगा। प्रकृति बैठी हुई है, समझ रहे? प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति बाहर से, परमात्मा अंदर से वॉच कर रहे, उपदृष्टा। क्या सोच रहे भाई तू? तो कभी कोई किसी को फंसा नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हम दूसरों को फंसाते नहीं, हम खुद को फंसाते, खुद को ही फंसाते। आपल्यात जर असलेली मेंटॅलिटी जर त्याला कसं त्याच्यापासून कसं ऑनेस्ट टू युअर ऑथोरिटी, हमारी प्रामाणिकता हमारे ऑथोरिटी के सामने बोलनी चाहिए, तभी अंदर, अदरवाइज नहीं। प्रामाणिक राहायला सुद्धा प्युरिटी लागते नहीं, जरूर नहीं। प्यूरिटी के पहले श्रवण से, संग से प्रामाणिकता आती है, ठीक है ना? वो संग से आएगी, ठीक है। ओके, और किसी कोई प्रश्न है? प्रभु सपोज 10% 9 रूल्स फॉलो होत आहेत, एक रूल प्रॉब्लेमॅटिक आहे, तर मग ते त्याचा इम्पॅक्ट म्हणजे सपोज एक माणूस उलट करते, एकच रूल फॉलो करते, 9 फॉलो करत आहे, मग ते दोघांचा इम्पॅक्ट वेगवेगळा असेल। यस यस। आणि मग एक रूल म्हणजे 10% गोष्टी अशा असतात की जे खूप डिफिकल्ट वाटतं, तर मग ते नहीं, ये सब जो है ना, जो अथॉरिटी रहते हैं ना, उनके साथ चर्चा मसलत करके सब होता है। ये जो डिटेल में हो गया, एक टेलर मेड सोल्यूशन 1 to 1, इसमें डिटेल में जाना क्यों वो रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, डिटेल में। और जो भी है ना, उसको कहते हैं कि कभी किसी को अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो सबको पता होना चाहिए ये नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला ना, जब भक्त बोलते हैं ना, अरे हाँ, क्योंकि भक्त देख रहे हैं ना आपको, आप उनके सामने कुछ छिपा नहीं सकते। बोलते प्रभु जी ये बोलता है कि उठने का नहीं, लेकिन उठता है प्रभु जी, मोबाइल देख के बैठता है, हमें पता है ये ऐसा। वो डिवोटी बताएंगे, इसलिए मैं बोला ना, डिवोटी सब बोलनी चाहिए कि हाँ इसके हमने हालत देखी है, बहुत संघर्ष कर रहा है वो, इसको हम थोड़ा कंसेशन दे सकते हैं, तो ठीक है। तो नहीं तो 1 to 1 है। हरे कृष्णा। बहुत समय हुआ है, और धन्यवाद आप सबका कि आप समय निकाल के दोनों देश के डिवोटी यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो समय बचता है मेरा उधर भी कुछ बोलूँगा, यहाँ पे एक जगह पे सब हो रहा है। और आशा करता हूँ कि मेरी कोई भाषा ऐसी कुछ ना हो जो हाईली एलिवेटेड हो, जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप, आपके जो प्रतिनिधि है जिनके साथ आप वार्तालाप करते हैं, उनके साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं, और आपका जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। मुझे बस इतना ही करना है कि हर एक पीछे एक तत्व होता है, उस तत्व को आपके सामने प्रकाशित करना है, क्यों नियम बताए गए, इसके शास्त्र से क्या आधार है, तो बस मुझे वो इन्फॉर्मेशन आपको देना है। बाकी आपके बेस के इंचार्ज उनके साथ रह के आप अच्छी तरह से नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि मुझे पता है नियम पालन करना कठिन जाता है, लेकिन वो है जब हम आदत लगाते हैं ना, तो बोलते ना क्या हैबिट्स
हाँ? नहीं, हैबिट से संस्कार बनते हैं। जब हम हैबिट लगे तो संस्कार बनते हैं, तो फिर संस्कार यानी क्या है? मैं अभी बद्ध हूँ नियम पालन करने के, इसको संस्कार तो हो जाएगा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री वेदांत चैतन्य प्रभु की जय।